हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन सीरीज में हम कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं और आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है जिसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और आज इसका पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे और अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उसमें बेसिक कैलकुलेशन आपका, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, फिर हमने इसमें सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये वाला टॉपिक पढ़ा था, फिर नंबर सीरीज पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप हम लोग पढ़ चुके हैं और एजिज टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो सारे लेक्चर हैं इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे ये पिछले लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पिछले 18 लेक्चर भी जा करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस सीरीज के जो लेक्चर है ना आपको, वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को मिलते हैं इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शाम को 6 PM पे ये लेक्चर आपको मिलते हैं हर वीक। कोई भी आंधी आए तूफान आए, लेक्चर आपके चूकते नहीं है, टाइमली मिलेंगे। और बाकी के दिन आप इन दो जो भी 2 क्लासेज में पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करें तो कम टाइम में आपकी आउटपुट बेहतरीन होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आराम से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है जी। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम दोनों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैंकिंग प्लस आरबीआई के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इस कोर्स का हम एक 2 डेज डेमो भी आपको दे रहे हैं। 2 डेज डेमो देने के पीछे पर्पज ये है, ये मात्र 1 रुपीज में आपको मिलेगा, ताकि आप आरबीआई का फेज 1 फेज 2 पूरा प्रोसेस चेक कर पाए, हमारा कंटेंट, समरी शीट, नोट्स, जितनी भी चीजें हैं, वीडियोज, सब चीजें। बैंकिंग में आरबीआई सॉरी आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ और क्लर्क, ये सारे एग्जाम इसमें होते हैं। उनका प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर, कितने स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पढ़ाया है। पूरा कंटेंट 2 दिन आपके लिए ये मात्र 1 रुपीज में अवेलेबल रहेगा कोर्स। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। आप जब भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओ और ये बैंकिंग कोर्सेज, जब आप यहाँ जाते हो तो ये आपको बैंक के लिए डेमो मिल जाएगा, ठीक है। ये बैंकिंग के लिए डेमो मिल जाएगा आपको और ये हमारा एक्चुअल कोर्स है, ठीक है। और अगर आपको डेमो लगाना है आरबीआई का तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाओ, ये आरबीआई का कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि बैंक और आरबीआई दोनों को मिला के ही हमने ये बनाया है। तो ये आरबीआई प्लस बैंकिंग, ठीक है जी। तो आप दोनों कोर्सेज से जुड़ सकते हो और आपको इस पे 75% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बढ़िया से आप जा करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेमो जरूर लगाना। अगर अच्छा लगे तो इनरोल कर लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलो, आज के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में आज की ये क्लास होगी जिसमें हम जीरो से हीरो लेवल तो करते ही हैं। हर हर चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक पढ़ा है या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पढ़ते हैं। तो ये पहली क्लास है तो थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी जरूरी है। देखो, पहली जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी दैट इज सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर। एक आर्टिकल को परचेज करने में या उसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा, जो भी पैसा लगता है, जो भी अमाउंट लगता है, जो भी प्राइस लगता है, उसको उसका क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। एक होता है एसपी। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को सोल्ड किया जाएगा, सेल किया जाएगा, तो उसको उसका क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर दो जो दूसरी टर्म यूज होंगी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अकर्स व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। भैया मैंने कोई आर्टिकल 10 रुपए में खरीदा और उसको 12 रुपीज में सेल कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो ना? जब आप ज्यादा में बेचते हो और कम में खरीदते हो तो हमें क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से। यानी अगर मैं उसे 12 में खरीद रहा हूं बट सेल कर रहा हूं 10 में, तो मुझे लॉस हुआ होगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी आर्टिकल को कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा,
और जब हम कम प्राइस में, सॉरी ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे और कम प्राइस में सेल करेंगे तो हमें हमेशा लॉस होगा। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हमें प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है। अब मैंने कहा जी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमें तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। तो जब भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो मेरा प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी 12 में सेल किया, 10 में खरीदा था, तो मेरा प्रॉफिट कितने का, 2 रुपीज का। ठीक है भाई, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक नहीं मिलेगा आपको कहीं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से, और एग्जाम लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपीज का। तो जब भी प्रॉफिट आपको निकालना है तो जितने में सेल किया माइनस जितने में खरीदा, और प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो, लॉस तो तभी होगा भाई। तो लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। अब कोई आर्टिकल है, सिंपली एक आर्टिकल हमने 15 रुपीज में खरीदा और उसको सेल कर दिया 10 रुपीज में, तो मेरा लॉस क्या होगा भैया, जितने में खरीदा था माइनस जितने में सेल किया, तो 15 - 10, तो मेरा जो लॉस होगा वो 5 रुपीज का होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने में सेल किया माइनस जितने में परचेज किया। लॉस कैसे निकालेंगे, जितने में परचेज किया माइनस जितने में सेल किया। रटना नहीं है, हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा में बेचोगे प्रॉफिट होगा, कम में बेचोगे नुकसान उठाओगे, बस सिंपल है। अब कुछ बच्चे रट लेते हैं कि अगर मुझे एसपी निकालना हो, भैया सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे एसपी निकालना है तो सीपी उधर की तरफ चला जाएगा। तो सी एसपी कितने में बेचा, जितने में खरीदा था प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ। कोई कहे कि कितने में खरीदा, तो जितने में बेचा माइनस जितने का प्रॉफिट हुआ, सिंपल है बस। समझ रहे हो ना, मतलब यही याद रखना है आपको, प्रॉफिट कब, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी निकालना है तो सीपी उधर चला गया, अगर सीपी निकालना सीपी उधर चला गया, प्रॉफिट इधर आ गया, बस खत्म। ऐसे ही आपको अगर कभी सीपी निकालना है यहां से, तो सीपी निकलेगा एसपी उधर चला जाएगा, तो सीपी क्या, एसपी प्लस लॉस। अगर एसपी निकालना है, एसपी उधर गया, लॉस इधर आ गया, तो एसपी सीपी माइनस लॉस, खत्म। ठीक है, तो दिमाग में ऐसे चढ़ाना है आपको कि ज्यादा में बेचे प्रॉफिट, कम में बेचे लॉस। अगर प्रॉफिट निकालना है तो जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा था, लॉस निकालना है तो जितने में खरीदा था माइनस जितने में बेचा है, कदम। बाकी चीजें सेम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होंगी चीजें बस। समझ पाए सारे, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अभी तो हमने यहां क्या देखा कि 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन जब हमें ये परसेंटेज में बताना हो, तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, तो जो आपका बेस है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको आप 100% ले सकते हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका बेस है, तो बेस को 100% लेंगे भाई। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हमेशा। कैसे, जैसे यहां पे बात करें कि अगर मुझे प्रॉफिट, अब देखो सिंपली छोटी सी बात को समझो, कि मैंने कहा कि मैंने एक आर्टिकल जो है वो खरीदा 10 रुपए में, बेचा कितने में, 12 रुपए में, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा भाई, 12 - 10 यानी कि 2। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय सीपी, तो 2/10 इंटू 100, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है, 20% का। ध्यान में ये रखना है कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी पे, और सीपी इज 100%। क्लियर भाई। अब जैसे सिंपली जब भी लॉस परसेंट देखना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब मैंने कोई आर्टिकल खरीदा 12 का, बेचा कितने का, 10 का, तो मेरा लॉस कितना भैया, 12 में खरीद के 10 में सेल किया तो 2 का, तो 2 रुपीज का लॉस यहां भी है, 2 रुपीज का प्रॉफिट यहां भी है, बट यहां प्रॉफिट 20% है। और जब यहां लॉस परसेंट निकालूंगा तो क्या होगा, 2 का लॉस किस पे, सीपी पे, 2/12 इंटू 100, तो 2 से गया 6, 2 से गया 3, 2 से गया 50, तो ये आ गया 16, 2/3%। अब परसेंटेज में ये दोनों सेम नहीं आए, नोट करो
कि यहां भी 2 रुपए का प्रॉफिट है, यहां भी 2 रुपए का लॉस है, बट दोनों परसेंटेज में सेम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि दोनों जगह पे कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं हम। बात को समझे ना सारे? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट करना हो तो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंडीशन कुछ अलग दिया वो एक अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट कर। ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या लेंगे? 100%। क्लियर है भाई? तो यहां तक किसी को दिक्कत? बेसिक टर्म समझ में आ गई सबको? ये भी समझ में आ गया कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, अब एक मेथड होता है परसेंटेज मेथड, कि जब भी हमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सोल्व करना है तो परसेंटेज मेथड लगा दो। परसेंटेज मेथड कैसे भाई? परसेंटेज मेथड ऐसे कि मैंने कहा, कुछ भी आप सिंपली बोल सकते हो कि एक आदमी कोई आर्टिकल 720 रुपए में सेल कर रहा है, और ऐसा करके अगर उसने प्रॉफिट कमाया हो 20% का, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे हमेशा कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना भाई, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है दैट इज 100%, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का, 20%, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो गया? 100% प्लस 20%, यानी कि 120%। अब मुझे एसपी दिया हुआ है, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? 720। तो 1% कितना होगा? 720 बाई 120 से गया 6। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 6, यानी कि 600। तो यानी कि सारी चीजें हमने किस में चेंज कर ली? परसेंटेज में। मैंने एससीपी को भी सोचा परसेंटेज में, प्रॉफिट भी परसेंटेज में है, फिर मैंने एसपी भी परसेंटेज में निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं क्या? परसेंटेज मेथड। ठीक है, तरीका वही है, बेसिक टर्मिनोलॉजी कभी नहीं बदलेगी। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, दुनिया का कोई भी तरीका लगा लो यही रहेगा। ठीक है भाई, तो परसेंटेज मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, ये बात नोट करो भाई। सीपी को हमेशा 100% लेंगे, और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मुझे सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो। जैसे यहां पे देखो, मेरा सीपी 100% है, प्रॉफिट मेरा 20 है, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूं कि मेरा एसपी कितना होगा? 120%। क्लियर है? और अगर मुझे लॉस हो रहा है कि सीपी मेरा 100% और मुझे लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर दो, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो। ठीक है भाई, कैसे? देखो टेबल, मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो मेरा एसपी क्या होगा? 110% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का 110%। अगर मुझे 23% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा एसपी क्या होगा? 123% ऑफ सीपी। अगर मुझे 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा एसपी क्या होगा? 137.5% ऑफ सीपी। अब अगर मुझे 10% का लॉस हो रहा है तो मेरा एसपी क्या होगा? 100 में से माइनस कर दो, 90% ऑफ सीपी। अगर मुझे 23% का लॉस हो रहा है तो मेरा एसपी क्या होगा? 77% ऑफ सीपी, 100 में से माइनस कर देंगे। अगर मुझे 80% का लॉस हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20% ऑफ सीपी। ध्यान रहेगा सबको, कॉस्ट प्राइस बेस है 100%, प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस कर दो। बात को समझे सारे? चलो भाई, ये है फ्रैक्शन। अब जैसे यहां कई बार सिंपल वैल्यूज दी होती है, कई बार वैल्यूज परसेंटेज में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो ये फ्रैक्शन है भाई, यानी वन वन एक कंप्लीट फ्रैक्शन होता है। वन की वैल्यू कितनी? 100%। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको रटना है क्या? नहीं, लिख लो कॉपी पे और अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल पे चिपका लो सामने। जब भी पढ़ो परसेंटेज, जब भी मैथ पढ़ो, एक बार जब शुरू करो तब पढ़ लो, एक बार खत्म करो तब पढ़ लो। इनको जुबान पे चढ़ाना है। ठीक है, बोलो जुबान केसरी, सुना है ना आपने? ऐड आती है, एक अजय देवगन साहब कहते हैं, ठीक है, केसर पता नहीं किस में मिला दिया, बताओ।
ठीक है, शोभा देता है ऐसी ऐसी चीजों करना एक इतने बड़े अभिनेता को। आ जाओ, तो फ्रैक्शन वन, वन की वैल्यू कितनी, 100%। वन एक कंप्लीट फ्रैक्शन होता है और परसेंटेज में कंप्लीट 100% होता है। इसके बाद दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते जाओ। देखो, इधर 2 से डिवाइड किया 1/2, तो ये कितना हो गया 50%। इधर 3 से डिवाइड किया 1/3, इधर कितना हो गया 33.33। इधर 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, इधर 6 से डिवाइड किया, इधर भी 6 से डिवाइड कर दिया, 7 से 8 9। तो ये पूरी टेबल है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप आराम से जब भी आपको सही लगे इसको पढ़ते रहिएगा और जय देख देख के यूज करो, धीरे धीरे अपने आप दिमाग में चढ़ जाएगी। ठीक है, कोई ये नहीं है कि इसके बिना प्राण, हमारे मैथ के तो प्राण ही निकल गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बना भी सकते हो 1 = दिस, उसके बाद दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते जाओ, ये सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। ठीक है, चलो, दो मेथड यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बोलते हैं परसेंटेज मेथड, एक बोलते हैं रेशियो मेथड। अब ये क्या है, रेशियो मेथड का मतलब है रेशियो बना लो। जैसे मैंने कहा कि एक आर्टिकल मैंने 500 रुपए में खरीदा और इसको बेचने पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। अब रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द लोएस्ट फ्रैक्शन, तो जो परसेंटेज है इसको रेशियो में बदल लो भाई। अब 10% है, तो परसेंटेज अगर हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो ये बन गया 1/10। ये क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, ये क्या होता है सीपी। अब अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट है भाई, यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो मेरा प्रॉफिट कितना है 1, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 11। बस ये रेशियो में बदल गया। कहानी तो एक ही है, कान को ऐसे पकड़ लो, कान को ऐसे पकड़ लो, या घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ना तो कान ही है, बट ऐसे पकड़ोगे दर्द होगा थोड़ा, डायरेक्ट पकड़ोगे तो आसान रहेगा। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बता इसलिए भी देता हूं ना, कई बच्चे ये कहते हैं कि मैंने तो फला मास्टर की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसने तो ये वाला मेथड बताया था, आपने तो बताया ही नहीं। अरे भैया, मेरे फोन में भी तो यूट्यूब चलता है? जितने दिग्गज आप देखते हो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, नहीं, आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है हम वही बताते हैं। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है कि ये बता के वायरल होना है, ये करके नहीं है। हमारा सिंपल फंडा है कि जो भी बच्चा अपना समय लगा के ये लेक्चर देखे उसका नुकसान ना हो, वो जिस पर्पज से आया वो पूरा हो जाए। वो पढ़ने आया है, वो एग्जाम निकालने आया है, उसका एग्जाम निकले। ठीक है, तो इन सब चीजों से थोड़ा हटके बता देते हैं, कई बार अच्छा लगता है बता दिया। ठीक है, जो हम करेंगे वो अलग होगा थोड़ा। देखो, तो ये सीपीएसपी बन गया भैया, बन गया कि नहीं बन गया, आ जाओ। अब सीपी हमें पता है, तो इस 10 की वैल्यू 500 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 500/10, तो 1 की वैल्यू 50, तो 11 की वैल्यू कितनी इंटू 50, यानी कि 550। ठीक है, कोई भी वैल्यू, ये 10% है, जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे वो फ्रैक्शन में चली जाएगी। ये 30% है, तो यहां से परसेंटेज हटा दो, वो क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, रेशियो बन गया। तो परसेंटेज से ही रेशियो बनता है, तो ऐसा मत सोचो। ठीक है जी, चलो, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर हम परसेंटेज मेथड से पढ़ें कि रेशियो मेथड से, तो हम किससे पढ़ेंगे, परसेंटेज प्लस रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर, परसेंटेज प्लस रेशियो दोनों का इस्तेमाल करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा कि एक आर्टिकल 500 रुपए में खरीदा गया 500 में, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो बनाएंगे। किस में, परसेंटेज में। भैया सीपी क्या होता है 100%, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो एसपी कितना होगा 110%, खत्म। ठीक है, हमने परसेंटेज भी ले लिया, रेशियो भी। अब सबका परसेंटेज गायब, सबकी एक जीरो गायब, तो सीपी प्रॉफिट और एसपी में रिलेशन बन गया, ये लो। ठीक है, तो हम दोनों का यूज करेंगे, जहां परसेंटेज सही लगेगा परसेंटेज, रेशियो सही लगेगा रेशियो, मिक्स करते हुए चले। ठीक है भाई, तो अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है, उम्मीद करूंगा ये सारी सबको समझ में आ गई होंगी, आपने कॉपी पेन उठा के लिख भी ली होंगी, और लिख लिया करो तभी फायदा होगा। ठीक है, अब आगे अब हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने अभी चीजें सीखी हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जाम में सवाल कैसे होंगे, उन पे बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल,
आज का आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो बिल्कुल जीरो वाले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। इतना आसान तो शायद किसी रेलवे के डी ग्रुप के एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। बट हमने बोला है कि जिसको नहीं आता बिल्कुल भी, उनको भी सिखाएंगे, तो आसान से शुरुआत कर रहे हैं। ए मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹700। परचेज का मतलब सीपी, ठीक है, एंड सेल्स इट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? क्या बोला था? सीपी, प्रॉफिट, एसपी। सीपी अगर 100% है, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, तो एसपी कितना रहा होगा? 130%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो सीपी, प्रॉफिट और एसपी में ये रहे। अब दिया क्या है? सीपी 700, तो सीपी हमारा 10 है, 10 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू 70, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 70 210, 13 की वैल्यू 13 इंटू 70 910। मेरे दोस्त एसपी अगर पूछा है तो 910, प्रॉफिट अगर पूछता तो 210। तो जो मर्जी पूछे वही हम बता सकते हैं। बात को समझे? कॉपी पेन उठा लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। ए ट्रेडर परचेजेज एन आर्टिकल फॉर ₹1250। सीपी कितना? 1250। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है? 16%। तो सीपी कितना? 100%। प्रॉफिट कितना? 16%। तो एसपी कितना? 116%। तो कैंसल हो गया परसेंटेज, 2 से जाएगा 50, 2 से गया 8, 2 से गया 58, 4 से ही काट लो, ठीक है, 4 से भी कट रहा है, 25, 4, 29, ठीक है। अब दिया क्या है? सीपी 1250, तो 25 की वैल्यू 1250, तो 1 की वैल्यू 25 से गया 50, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 50 100, और ये इंटू 50 करोगे 200, सॉरी 4 इंटू 50 200, तो ये 1450। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? आसान है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट, देखो भाई, ए मैन सेल्स अ चेन फॉर ₹720 एंड incurs a loss of 25%. At what price should he sell the chain to earn a profit of 25%? ठीक है। अब थोड़ा लेवल तो बढ़ाएंगे ना क्वेश्चन के साथ साथ। वो कह रहा है कि अगर एक आदमी एक चेन को 720 में सेल करे, तो ऐसा करने पे उसे लॉस होता है 25% का। तो वो उसको कितने में सेल करे कि उसे प्रॉफिट हो? कितना प्रॉफिट हो? 25% का, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, अगर यहां लॉस 25% का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75%। बोलो भाई, कितना होगा? 75%। और अगर यहां प्रॉफिट 25% का है, तो अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125%। भैया प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस। तो दोनों सेलिंग प्राइस में रेशियो कितना? परसेंटेज से परसेंटेज, 25 से गया 3, 25 से गया 5, और ये पता है हमें 720। तो 3 की वैल्यू कितनी? 720। तो 1 की वैल्यू कितनी? 720 बाय 3, यानी कि 240। तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 240, यानी कि 1200। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा कितना? 1200। कब? अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए 25% का। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सेम सर ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर्टिकल सेम है। भैया एक चीज पहले बेच रहा है लॉस पे, अब उसी चीज को प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो अगर बेस सेम है तो कंपेयर करना आसान है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो कंपेयर करना आसान है। कैसे आसान है? ये रवि है, रवि के दो लड़के हैं, एक सोनू है एक मोनू है, ठीक है भाई। रवि के दो बेटे हैं, इस बेटे की एज है 16 साल, ठीक है भाई। ये जो बेटा है, ये, या सुपोज ऐसे बोलें कि रवि से ये 16 साल छोटा है, या 26 साल छोटा है रवि से, ठीक है। और ये जो लड़का है मोनू, ये रवि से 28 साल छोटा है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? कि भैया अगर ये 26 साल छोटा है, ये 28 ईयर, तो दोनों का एज डिफरेंस कितने का होगा? 2 ईयर का। बोलो कितने का होगा? 2 ईयर का। होगा कि नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों रवि से छोटे हैं। लेकिन अगर बोलें ये रवि का लड़का है सोनू और ये रोहित का लड़का है मोनू, ये इससे 26 साल छोटा है और ये इससे 28 साल छोटा है, तो सोनू और मोनू की एज में क्या डिफरेंस होगा? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कैसे कंपेयर कर लोगे? क्योंकि रवि और रोहित दोनों अलग अलग आदमी हैं। समझे ना? दोनों अलग अलग, दोनों का बेस अलग अलग है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। A shopkeeper sells an article for 960 at a loss of 20। कितने में सेल कर रहा है? 960। तो लॉस हो रहा है कितने का? 20%। एट वट प्राइस शुड ही सेल द सेम आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट। उसी आर्टिकल को कितने में बेचे कि प्रॉफिट हो? कितना? 25%। अब भैया यहां से एसपी कितना होगा? 80%, क्योंकि 20 का लॉस हो रहा है। यहां से एसपी कितना होगा? 125%, क्योंकि 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से गया 16, 5 से गया। अब इसकी वैल्यू पता है, 960 में बेच रहा है, तो 16 की वैल्यू 960, तो 1 की वैल्यू 60, तो 25 की वैल्यू 25 इंटू 60, यानी कि 1500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, हर तरह के दो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि एक मैं समझाऊं तो एक वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर पाए। देखो क्या है, ए मैन सेल्स अ टाइपराइटर एट अ लॉस ऑफ 5%। एक आदमी एक टाइपराइटर को 5% के लॉस पे सेल करता है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹80 मोर, अब वो जितने में यहां बेचा है उससे 80 ज्यादा में बेचे, तो ही वुड हैव अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट हो जाएगा उसे 5% का। कब? जब पिछले वाले से 5% ज्यादा में बेचे। टाइपराइटर तो सेम ही है भाई, तो इस केस में आपका एसपी कितना होगा? 95%, क्योंकि 5% का लॉस हो रहा है। इस केस में आपका एसपी कितना होगा? 105%, क्योंकि 5% का आपको प्रॉफिट चाहिए। तो दोनों में रेशियो, परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से गया 19, 5 से गया 21। कहने का मतलब ये है, और अगर मैं सीपी का भी रेशियो बना लूं यहां से, तो सीपी 100%, तो सीपी आपका हो गया 20, 5 से गया। ठीक है भाई, सीपी कितना आ गया? 20। अब ये दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का? 2 का। क्यों आया ये? क्योंकि वो 80 ज्यादा में सेल कर रहा है, तो इस 2 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 40, तो 19 की वैल्यू 19 इंटू 40। अगर वो आपसे पूछे कि उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, तो 760। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? 21 इंटू 40, 840। और अगर सीपी पूछे तो 20 इंटू 40, यानी कि 800। तो आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, तरीका वही है बस। अगर भैया पहले 5% के लॉस पे बेच रहा है तो 95% में सेल किया होगा। अब 80 ज्यादा में सेल करे, उससे तो 5% का प्रॉफिट होगा, मतलब अब वो इतने में सेल करेगा। और सीपी तो 100 होता ही है, तो बस रेशियो बना लिया। अब इसको कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस हो तो ऐड कर दो, प्रॉफिट लॉस हो तो माइनस कर दो, लॉस लॉस हो माइनस कर दो। अरे क्या, कभी भूल जाओगे ऐड करना, कभी कुछ। एक ही तरीके से करो ना भाई, मुश्किल थोड़ा है। ठीक है, उतना ही टाइम यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपल वही चीज पूछेगा, वो प्रॉफिट भी तो पूछ सकता है आपसे, लॉस भी पूछ सकता है, सॉरी सेलिंग प्राइस एक्चुअल भी पूछ सकता है, न्यू भी पूछ सकता है, तो उसकी मर्जी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए मशीन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%। लॉस हो रहा है कितने का? 8% का। इफ इट वर सोल्ड फॉर ₹120 मोर, तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है कितने का? 4% का। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो यहां से एसपी कितना? 92%। यहां से एसपी कितना? 104%। और अगर सीपी भी ले लूं तो कितना? 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 4 से जाएगा 23, 4 से गया कितना? 26, 4 से गया कितना? 25। तो कितने ज्यादा में सेल कर रहा है? 3। और कितने ज्यादा में सेल कर रहा है? 120। तो 3 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 40। तो सीपी पूछा है तो 25 इंटू 40, यानी कि 1000।
ठीक है। और अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो 23 की वैल्यू निकाल दो, 23 इंटू 49। और अगर न्यू पूछे तो 26 इंटू 40, 1040। ठीक है। तो जिस भी तरीके से पूछे वैसे ही, लेकिन तरीका चेंज नहीं कर रहे, हम एक ही तरीके से बनाते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए कि तरीका मेथड ऐसा हो जो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में भी रुके। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा थोड़ा पूछने का तरीका तो चेंज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ द आर्टिकल हैड बीन परचेज्ड। अब नई कंडीशन आ गई। कह रहे ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब किसी भी आर्टिकल का जो सीपी है वो 100% होता है भाई। तो मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 100% है। ठीक है। तो इस पे उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का। तो उसने कितने में सेल किया होगा आर्टिकल, 110% में। अब क्या कह रहा है आगे, इफ द आर्टिकल हैड बीन परचेज्ड एट ए प्राइस 10% लोअर देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अब ये तो ओरिजिनल कंडीशन है सारी। ठीक है। अब न्यू कंडीशन क्या है कि अगर वो 10% लेस में परचेज करे, पहले 100 में है तो अब कितने परसेंट में परचेज करे, 90% में। एंड सोल्ड फॉर ₹3 मोर, जितने में पहले सेल किया है उससे ₹3 ज्यादा में सेल करे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो प्रॉफिट कितना है भाई, 25%। लेकिन 25% किस पे भैया, 25% प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 25% ऑफ 90%, ये है सीपी हमारा। तो इसका 90 का 25% लोगे, आधे का आधा, 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5%। ये एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा। समझ पा रहे हो, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। तो अब एसपी क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू किसके भैया, जो एसपी होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। तो ये बन गया 112.5%। ये 110% उधर जाके माइनस होगा, इधर बचा 3। तो 2.5% की वैल्यू 3। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई, ये इसका 40 टाइम है। तो इधर भी 40 टाइम करोगे तो 120। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्योंकि एक्चुअल सीपी तो 100% था हमारा। क्लियर है, बात को समझ पाए? तो इसी तरीके से बनाते जाओ, बड़ा शानदार रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है आपको। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट। अब ये नहीं है कि हम 4 आसान आसान सवाल तो कर लेंगे, हम तो हर तरह की कंडीशन डिस्कस करेंगे भाई। अगर जीरो टू हीरो बोला है, फाउंडेशन बोला है, तो जीरो से शुरू होके एग्जाम लेवल तो करना ही पड़ेगा ना। वो जो पहले के 4-5 सवाल थे, स्टार्टिंग के 4, इतने हल्के नहीं पूछेगा आपका। 5 से लेवल शुरू होता है एग्जाम वाला, क्वेश्चन नंबर 5 से। अब देखो, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अगर सीपी है 100%, तो कितना प्रॉफिट, 15%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 115%। इफ द आर्टिकल हैड बीन परचेज्ड एट अ प्राइस 20% लोअर देन द ओरिजिनल, अगर 20% लोअर होगा इसका तो 80% में परचेज करेगा भाई, बोलो करेगा। एंड सोल्ड फॉर 18 मोर, तो जितने में पहले सेल किया है उससे 18 मोर में सेल करे तो द प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। तो अब जो है प्रॉफिट वो 50% है, किसका, 50% ऑफ 80%, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पे ही होगा ना भाई। तो 50% ऑफ 80 इज 40%। ठीक है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना, 115% प्लस 18। तो ये 120%, ये 115% इधर आके माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू 18। तो 5% की वैल्यू कितनी, 18। तो 100% क्या होगा, ये इसका कितने टाइम है, 20 टाइम्स। तो इसका भी 20 टाइम्स करोगे तो 360। ठीक है। थोड़ी सी परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज हम पहले पढ़ चुके हैं इसी चैनल पे, कम से कम 4 लेक्चर पढ़े थे हमने परसेंटेज के, बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो अगर आपको नहीं आती है, परसेंटेज कमजोर है, तो इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, वहां जाके पढ़ लो। ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो थोड़ा और घुमा दिया क्वेश्चन को, अलग 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 वेराइटी आ जाएंगी अब।
ठीक है, अभी तक तो थोड़ी एक ही तरह की कंडीशन चल रही थी, सीपीएसपी प्रॉफिट, अब अलग अलग तरह की मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹180 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। बी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से 180 ज्यादा है, तो बी माइनस ए दैट इज 180। ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी इज सोल्ड एट 40%। ए को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ए का 120%, बी को 40% के लॉस पे, तो बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बी का 60%। ठीक है, और रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:4, और जो ये सेलिंग प्राइस है ये 5:4 में है। बस खत्म, ए बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, 60% से गया 2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई बी दैट इज 5/8, और b माइनस ए कितना है? b माइनस ए है 180, तो मतलब 8 माइनस 5 की वैल्यू है 180, तो 8 माइनस 5 का मतलब 3, 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 3 से गया 60, तो इधर 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ए की जो का जो सीपी आया 300, बी का कितना आया 480, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए? दैट इज 300, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बना पाओगे? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़िया क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है, एग्जाम लेवल है ये, ऐसे नहीं टाइम पास नहीं भाई, बेसिक से शुरू किया है बट एग्जाम लेवल तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होके सारा एग्जाम लेवल है। देखो क्या है 10। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल, वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करो। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, इफ ही हैड परचेज द आर्टिकल फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो हिज प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 5 परसेंटेज पॉइंट्स हाइयर। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? ठीक है, क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है किसी आर्टिकल को सेल करने पे 25% का। ठीक है, ये ओरिजिनल कंडीशन है, ओरिजिनल, और ये न्यू कंडीशन है। क्या है? अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी और एसपी में रेशियो क्या होगा? अगर सीपी 100% है तो एसपी कितना होगा भाई? 125%। तो अगर ये 4 है, सॉरी, अगर ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। बोलो, यही तो है, अगर ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। अगर मैं बोलूं कि ये 4x है तो ये 5x है, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, ले सकते हो, एक्स लेने में कोई, एक्स क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज है ये डेफिनेट वैल्यू दी हुई है, तो रेशियो में कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, ये सीपी और एसपी है। अब वो क्या कह रहा है? नई कंडीशन ये है कि अगर वो उस आर्टिकल को 900 लेस में खरीदे, यानी जितने में पहले खरीदा है उससे 900 लेस में खरीदे, और 900 लेस में ही सेल करे, 5x माइनस 900 में सेल करे, तो अब उसका जो प्रॉफिट है वो 5 परसेंटेज पॉइंट हाइयर है, तो यानी अब उसका प्रॉफिट है 30%। तो अब अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 130, 5% हाइयर है, तो ये रेशियो कितना बनेगा? 10:13। तो मैं बोल सकता हूं कि 4x माइनस 900 डिवाइड बाय 5x माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 10:13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 52x माइनस 11,700, 50x माइनस 9,000, इधर आके माइनस होगा 2x, उधर जाके ऐड होगा तो 2700, तो x की वैल्यू 2 से गया तो 1350। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस व्हाट वाज द ओरिजिनल? तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 4x है, तो 4x की वैल्यू 4 इंटू 1350, तो ये कितना हो गया? 5400। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लास क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है टाइम पास नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है? ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है, कैसे कि ओरिजिनल सीपी और एसपी, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वो किस रेशियो में है? 4:5 में। ठीक है, और जो न्यू सीपी और एसपी चाहिए हमें वो किस रेशियो में चाहिए? 10:13 में। अब ये देखो ना, ये भी सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, ये भी सेम, ये भी 900 डिक्रीज हो रहा है, ये भी 900 डिक्रीज हो रहा है,
तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4, ये तो प्लस हो रहा है, तो पैरेलल डिफरेंस ले लो। 4 और 5 का डिफरेंस 1, 10 और 13 का डिफरेंस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सीपी और एसपी, ये ओरिजिनल और ये न्यू। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 12:15 आ गया, 10 से करोगे ये 10:13 आ गया। ऐसा क्यों किया? सिर्फ ये गैप सेम करने के लिए। देखो अब गैप कितना है 2, यहां से गैप कितना है 2, और ये गैप कितना है एसपी और सीपी का 900, तो 2 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 2 से गया 450। तो ओरिजिनल सीपी कितना है 12, तो 12 इंटू 450, 48 60, तो 5400। क्लियर है? बट मैं ऐसे मेथड को प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता हूं कि बदल गया सिनेरियो, पहले आ जाते थे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये अगर चेंज कर दिया उसने, ये 900 ये 800 कर दिया, फिर क्या करोगे? तुम प्रभावित भी हो जाते हो। देखेंगे, मैं तो देखता रहता हूँ मास्टरों की लड़ाई, मैथ के मास्टरों की लड़ाई। वो कहेगा तुमने ये मेथड ऐसे नहीं बताया, कोई कहेगा तुमने ऐसे नहीं बताया, और वो ये नहीं बताते बच्चे को कि अगर ये 900 की बजाय 800 हो गया तो क्या करेंगे। आसान आसान चीजों पे लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिए कि ये 900 की बजाय अगर एक वैल्यू डिफरेंट होगी, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। बात समझे? ठीक है, और हो सकता है कि मैं उसका कुछ और भी बना दूं, पर इतना कंफ्यूज क्यों करना है भाई अपने आप को? यही थोड़ा आने वाला है पेपर में, ये तो एक पार्ट है। आ भी सकता है तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, नेक्स्ट हो गया ऐसे ही। क्या कह रहा है? ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर सीपी 100% है, ओरिजिनल कंडीशन है, तो एसपी कितना होगा? 120%। तो ये 20% से गया 5, ये गया 6, तो ये 5x है, ये 6x है। अब कह रहा है कि इफ ही हैड परचेज इट फॉर 600 लेस, तो न्यू सीपी क्या होगा भैया? 5x माइनस 600, एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, तो एसपी क्या होगा? 6x माइनस 400। द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 10 परसेंटेज पॉइंट हाइयर। तो पहले 20 है, तो अब कितना होगा? 30%। तो अब अगर सीपी 100 है तो एसपी 130 होगा, तो दोनों इस रेशियो में होंगे। अब वो वाला कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, दूसरे वाला यही लगेगा। 5x माइनस 600, 6x माइनस 400, दैट इज 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 65x माइनस 7800, 60x माइनस 4000, तो 5x उधर जाके प्लस का होगा तो 3800, तो x की वैल्यू जो भी आई, वैसे हमें सीपी बताना है, तो 5x ही है, तो 5x की वैल्यू 3800। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मजा आया? मजा आना चाहिए बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ए मैन परचेजेज अ बुक एंड ए पेन फॉर टोटल ऑफ ₹20,000। एक आदमी, वीडियो पॉज करके ट्राई करना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। एक बुक परचेज करता है और पेन, दोनों का जो प्राइस है वो 20,000 है। महंगे वाला होगा जो मोदी जी यूज करते हैं पेन, केजरीवाल वाला नहीं है। चलो आ जाओ, दिल पे मत लेना, ये बाहर से कुछ भी है, सब एक ही जैसे है। ठीक है, सब पॉलिटिशियन एक ही जैसे होते हैं। तो मैं तो, मुझे तो राहुल गांधी भी उतने ही प्रिय हैं, कभी कभी उनकी रील देख के मजा आ जाता है ना। मोदी जी भी कई बार फेंक देते हैं। ठीक है, तो केजरीवाल साहब भी मजाकिया हैं, सब एक जैसे हैं। आ जाओ, ही सेल द बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 5। वो कह रहा है कि बुक पे उसे 9% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड द पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%, और पेन पे उसका प्रॉफिट 13% का है। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि इफ ही हैड इंस्टेड सोल्ड द बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 13% एंड पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 9%, अगर वो बुक को 13% के प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 9% पे, तो अब उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 80 मोर है। समझ रहे हो? यहां जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसे, यहां जो प्रॉफिट होता है वो उससे 80 ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन? कैसे करेंगे? अब सिंपली समझो, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं
तो बुक का 13% माइनस 9%, तो 4% ऑफ बुक बचा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 4% ऑफ पेन बचा, और दैट इज इक्वल टू 80। भैया इसमें से इसको माइनस कर दो ना, ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर 4% कॉमन ले लूं तो बुक माइनस पेन दैट इज इक्वल टू किसके, 80 के। तो बुक माइनस पेन दैट इज किसके, 80 बाई 4%, परसेंटेज के नाम का 100 ऊपर चला गया, 4 से गया 20, तो बुक माइनस पेन कितना आ गया, 2000। और बुक प्लस पेन कितना है, बुक माइनस पेन कितना, 2000, और बुक प्लस पेन कितना, 20000। तो अब जब इनका सम करोगे, पेन से पेन कैंसिल, तो 2 टाइम ऑफ बुक दैट इज 22000। तो बुक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से गया 11000, तो पेन कितने का, 9000 का, क्योंकि टोटल 20 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, 9000, ऑप्शन नंबर बी। करके देख लो ना, बुक का 9%, इसका 9% कितना होगा भाई, 1% 110 होगा, तो 990, और 13% इसका 1170, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 1100 2000 2160 का। लेकिन जब 13% बुक पे इसका 13% लोगे 1430, और इसका 9% लोगे 810, तो ये हो गया 2200, 1440। देख लो ये से 80 ज्यादा है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अब प्रॉफिट लॉस एक साथ भी हो सकता है। क्या कह रहा है देखो, ए मैन सेल्स अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 12%। एक आदमी एक टेबल 12% के लॉस पे सेल करता है, एंड ए बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 19%, और जो बुक है वो 19% के प्रॉफिट पे सेल करता है, रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 160। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 160 का होता है। प्रॉफिट को प्लस ले लिया, लॉस को माइनस। अब कह रहा है इफ ही हैड इंस्टेड सोल्ड द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, टेबल को 12% के प्रॉफिट पे, एंड बुक एट ए लॉस ऑफ 16%, तो ही वुड हैव इनकर्ड एन ओवरऑल लॉस ऑफ 40। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अब क्या होगा भाई, अगर ऐड कर दें दोनों को तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 3% ऑफ बुक बचा, और दैट इज इक्वल टू इनका सम करोगे 120, तो बुक की वैल्यू कितनी, 120 बाई 3%, परसेंटेज के नाम का 100, 3 से गया 40, तो बुक की वैल्यू कितनी है, 4000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बना सकते हो। चलो, अगर इतनी मेहनत हमने शुरू से लेके यहां तक की है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है भाई, ठीक है। फटाफट से जाओ और कमेंट करके बताओ कि इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट करना है सबको भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और अगर आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 सब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे महापैक कोर्स में आ जाओ, ठीक है। डेमो लगाओ प्रॉपर, फिर इनरोल करो। डेमो तो ये चल ही रही है, इतना अच्छा अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स में तो क्या ही पढ़ाया होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ, पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी मेहनत बयां कर रहा हूँ कि भैया मैंने की है स्ट्रक्चर्ड वे में, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीजें मिलेंगी, आ जाओ पढ़ो, ठीक है भाई। कोई कोर्स नहीं है अफोर्ड कर सकता तो यूट्यूब पे भी चलता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह पे सारी चीजें चाहते हैं तो इस कोर्स में आ जाइए, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, गूगल पे जाके टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में जाके बैंकिंग कोर्स पे जाओ, यहाँ जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो आप देख लेना, जिस टाइम पे जो हो उसी टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, और अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो क्या आपके मैथ में सुधार आया है, अब आपको कॉन्फिडेंस आया है कि आप कर पाओगे, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मैं आपके कमेंट चाहता हूँ, एक पूरा पूरा पैराग्राफ टाइप करके मुझे बताना जरूर,
ये मत सोचना कि हम कमेंट कर रहे हैं, ना करें तो सर को क्या फर्क पड़ता है, सर पढ़ते हैं आपके कमेंट। आपकी बातें जान के मुझे भी थोड़ा एक मोटिवेशन सा फील होता है कि यार सही चीजें सही आदमी तक जा रही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।